तो आज जो नियम है वैदिक गणित का, उसमें नियम क्या है मेरा, 2 अंकों की 3 संख्याओं का गुणनफल। 2 अंक रहेंगे, मतलब 2 अंक की संख्या रहेगी और 3 तो संख्या रहेगी, यानी संख्या 3 होंगे, उसमें अंक कितने होंगे, 2 अंक। इसके गुणनफल को समझना है। एक हम सवाल दे रहे हैं यहाँ पे 32, 22 और 12, आपको यहाँ अंक दिख रहा है। इस तरह के क्वेश्चन में जो आपको पूछे जाएंगे जब प्रतियोगिता में, तो अंक 5 से बड़े नहीं होंगे। अंक क्या होंगे, अभी आप लिखना छोड़ के यहाँ देखिए बनाते कैसे हैं, उसके बाद लिखिएगा। ऐसे करके पहले कॉलम बना लिए, कॉलम बन गया। अब आप यहाँ पे देखिए, इसके नियम में कहता है जैसे ए बी है ग्राफ और 1 2 3 है, तो जब आप 1 2 3 को 1 2 को लीजिएगा तो उसके साथ सी को लीजिएगा, फिर आप 1 और 3 को लीजिएगा तो उसके साथ बी को लीजिएगा, फिर आप 2 3 को लीजिएगा तो उसके साथ ए को लीजिएगा। फिर से रिपीट कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन के क्रम में आप जब 1 और 2 को लीजिएगा तो उसके साथ सी को लीजिएगा, फिर जब आप 2 और 3 को लीजिएगा तो उसके साथ ए को लीजिएगा, और जब आप 1 और 3 को लीजिएगा उसके साथ बी को लीजिएगा। बात समझ में आई? यानी इसका अगर 2 टर्म लेंगे तो इसका नीचे का तीसरा टर्म, इसका अगर पहला और तीसरा लिए तो नीचे का मतलब बगल वाले का दूसरा टर्म, और अगर पहले वाले का दूसरा और तीसरा लिए तो इसका ऊपर वाला टर्म। ये हाँ यही है। अब चलो रूल समझते हैं। ये रूल हो गया, बनाने का तरीका देखते हैं। 2 2 और 2 को जब आप मल्टीप्लाई कीजिएगा कितना हुआ आपका, 8। क्योंकि 2 अंक की संख्या है इसीलिए हम यहाँ पे लिखते हैं 0 8। ठीक है। अब देखिए, अब इसी नियम पे आते हैं कि 1 2 तो इसका सी लेना है, तो 2 दूनी 4 और 4 का 4, क्योंकि एक डिजिट में आके हमको लाना है कितने, 2 डिजिट में, तो 4 लाने के लिए 0 4। आप देखिए फिर यहाँ पे आइए, तो फिर जब 2 3 को लेंगे तो इसके साथ ए को लेंगे, तो 2 दूना 4 4 किया 12, 2 डिजिट में पहले से है, 12 का 12 लिख लिए। ठीक है। अब देखिए क्या करना है, तो अब करना है यानी 1 2 2 3 ले लिया, अब लेंगे 1 3, तो इसका बी लेंगे, तो 1 3 यानी 2 दूना 4 और 4 दूनी 8, तो इसको 0 और 8 लिख लीजिएगा। ठीक है। अब आइए यहाँ पे सेकेंड कॉलम में, इसमें जब आप आइएगा तो देखिए ये 2 को लीजिएगा तो इसके साथ ये 3 दूनी 6 6 दूनी 12, ये दोनों हो गया। अब ये दोनों लेना है तो ये लेना, तो 2 1 का 2 और 2 दूनी 4 0 4। और जब 1 और सी को लेंगे तो इसका 2 लेंगे, तो 3 1 का 3 3 दूनी 6, लास्ट में तीनों का मल्टीप्लाई 3 दूनी 6 9 1 6, तो 0 6 लिखिए या 6 लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता लास्ट। अब इसको जोड़ लेते हैं। अब आप यहाँ देखिए, ये 8 का तो 8 रह गया, जोड़ने के क्रम में ये चर ऐसे करके ये इसके साथ जुड़ता है, ऐसे इसका सेकेंड जो है नंबर डिजिट वो यानी 10th प्लेस इस कॉलम के 1st प्लेस के साथ जुड़ता है, तो 0 4 2 6 और 8 6 14, 14 का क्या हो जाएगा आपका 4, बचेगा कितना 1। आप इस 1 को इसमें देते हुए इसका 10th प्लेस इसका 1st प्लेस, 1 1 2 और 6 4 10 10 2 12 12 2 14, 14 का कितना हो गया 4, बचा कितना आपके पास 1। अब उस 1 को क्या कीजिए आप किसमें दे दिए, इसमें 1 1 2 और 6 2 8, यानी 84 और 48। इस तरह से आपके रिजल्ट आते हैं।